गुड मॉर्निंग दोस्तों। जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आता है तो इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आज मैं आप लोगों को इतना सरल तरीके से ट्रांसलेट करना सिखा दूंगा, आज के बाद से कोई समस्या नहीं होगी। अगर इस टाइप के सेंटेंस आपको ना जानकारी हो कैसे ट्रांसलेट किया जाता है तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर तुरंत बैठ जाइएगा। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका फार्मूला है डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो पहला वाक्य है हम चाय क्यों पीते हैं। ठीक है, इसमें समस्या क्या कर रहा है कि ये क्यों है, तो क्या करेंगे, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। अब ये तुम्हारा सिंपल वाक्य बन गया। सिंपल वाक्य को ट्रांसलेट करना आप लोग जानते ही हैं। तो वी हो गया, उसके बाद इसमें क्रिया क्या है, पीते यानी कि पीना, चाय पीना। तो टू टेक टी मीन्स चाय पीना होता है। फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। तो वी टेक टी, ठीक है, वी टेक टी, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। क्योंकि इसमें है हो कि अंग्रेजी लिखी नहीं जाती है। उसके बाद क्या है, यहाँ था क्यों, यहाँ था क्यों। तो मैं आप लोग को एक और फार्मूला बता दूं कि ये माइंड में आप लोग रख लीजिएगा या आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि जब भी हमारे वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आता है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो पहले बताया हो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो क्या करेंगे, हम चले आएंगे फार्मूला पे। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ये डू है और डज है, तो कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया को बाहर करेंगे। वी जो है प्लूरल है, इसलिए डू का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख देते हैं डू। और ये तो पहले आप लोग जानते थे कि डू बाहर लाते हैं। अब इसके बाद भी एक कार्य है, उसे करना है। जैसे अब ये डू तो लग गया, अब इसके पहले क्यों की अंग्रेजी लगा देते हैं, यहाँ लिख दिए। ये हो गया वाई डू वी टेक टी, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक, अब ठीक इसी तरीके से ये भी सेंटेंस है। ये भी विनय अच्छा गीत कहाँ गाता है, तो ये भी वाक्य के बीच में कहाँ आया है, तो क्या करते हैं, इसे हम मिटा दिए। ठीक है, उसके बाद ये भी सिंपल बन गया। सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट आप लोग करना जानते ही हैं, तो ट्रांसलेट कर दो विनय गाता यानी कि सिंग, फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकेंड फॉर्म सेंग, थर्ड फॉर्म संग, तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा सिंग, विनय सिंग। अब देखो विनय सिंगुलर है और सिंग जो मेन वर्ब है ये प्लूरल है, तो इसे क्या करेंगे, एक वचन में परिवर्तन करने के लिए इसमें यस जोड़ दिए, हो गया विनय सिंग्स। यहाँ से आप यहाँ चले आए, फिर ऐसे आएंगे तो ये देखो अच्छा गीत है, तो अच्छा गीत की इंग्लिश क्या होगी, गुड सॉन्ग। विनय सिंग्स गुड सॉन्ग, ये हो गया। लेकिन आपका मेन टॉपिक तो बचा हुआ है। इसमें वाक्य के बीच में क्या था, कहाँ, यहाँ ये कहाँ था। अब इसके बाद अगली प्रक्रिया करना है। अब देखो अगर वाक्य के बीच में कहाँ, कब, क्यों, कैसे है, तो इसके पहले जो पहले वाले सेंटेंस में बताए थे कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर फार्मूला से लो। तो देखो इसमें डू है, डज है, उसके बाद इसमें विनय क्या है, एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी, डज आएगी। तो यहाँ लिखो डज, ये हो गया आपका डज। अब मैं बताया हूँ कि जब भी हमारे वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आए तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला दिए और इससे पहले यानी कि सहायक क्रिया से पहले
कहाँ की अंग्रेजी लगा देते हैं। तो यहाँ लिख दिए वेयर, ये हो गया वेयर। आपका सेंटेंस क्या बन गया, वेयर डज विनय सिंग्स। अब देखो यहाँ चेंजेस करना है, क्योंकि डज के साथ ये देखो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है नहीं, तो इसे हमें हटाना होगा, मिटाना होगा। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वेयर डज विनय सिंग गुड सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा वाक्य है, शीला बाजार कब जाती है। तो ये भी देखो, इसी वर्ड को हम डिलीट करेंगे तो सिंपल बन जाएगा। ये देखो, ये सिंपल बन गया, शीला बाजार जाती है, इसका ट्रांसलेट कर दो तो हो गया शीला। अब शीला, अब गो है, ये बहुवचन है, जिसमें ES जोड़ दो कि ए भी एक वचन में हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर कर्ता एक वचन तो मुख्य क्रिया भी एक वचन में होनी चाहिए। कर्ता बहुवचन में है तो जैसे क्रिया रहती है, मेन वर्ब जैसे रहती है उसे लिख देते हैं। तो शीला गोज, अब कहाँ जाती है, बाजार जाती है, तो किसी प्लेस को जा रहे हो तो टू का प्रयोग होता है पहले। तो शीला गोज टू मार्केट, शीला गोज टू मार्केट। यहाँ था कब, यहाँ था कब, तो मैं आपको बताया हूँ, जब भी हमारे वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आए तो पहला कार्य अपना है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लाते हैं। तो इसमें देखो, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर अपने फार्मूले पे आएंगे। ये है डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखो, शीला गोज टू मार्केट, शीला एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए कौन सी सहायक क्रिया बाहर आएगी, डज। तो यहाँ हम ला दिए डज, ये हो गया डज। अब इससे पहले, यानी कि सहायक क्रिया से पहले इसकी अंग्रेजी, कब की अंग्रेजी लगा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे व्हेन, हो गया आपका व्हेन। अब ये आपका सेंटेंस बना, व्हेन डज शीला। अब देखो, अगर देखो यहाँ डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, ES को डिलीट करना पड़ेगा हमें। तो हो गया आपका सेंटेंस, व्हेन डज शीला गो टू मार्केट, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो आपका